Hello everyone, how are you? Welcome to our KPS study channel. My name is शामवीर। आज की इस वीडियो में हम 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन प्लेलिस्ट का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 हो चुके हैं। जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उन्हें चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? जिसका सही आंसर है 1773 में। कहां हुई? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में। कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारत में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हुआ है विश्नोई आंदोलन, जो 1700 में हुआ। और कहाँ हुआ? राजस्थान के मारवाड़ में। संबंधित व्यक्ति कौन थे? अमृता देवी। उसके बाद हुआ चिपको आंदोलन, जो 1773 में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड चमोली जिले में, जिससे संबंधित व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुण और गोरा देवी। नेक्स्ट, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, जो 1773 में हुआ, जिससे संबंधित व्यक्ति थे सुगाथा कुमारी। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो 1980 में हुआ। कहाँ हुआ? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, और संबंधित व्यक्ति मेघा पाटकर। नेक्स्ट, ओपिको आंदोलन 1983। कहाँ हुआ? कर्नाटक के शिमोंग जिले में। संबंधित व्यक्ति थे पांडुरंग हेडके ओपिको। तो ये हैं भारत में होने वाले पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? जिसका सही आंसर है 1933 में। 33 में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका चलाई? हरिजन पत्रिका चलाई। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पत्रिका चलाई, जो हैं इंडियन ओपिनियन, जो एक समाचार पत्र था, जिसे स्टार्ट किया था 1903 में। नवजीवन पत्रिका 1929 में। यंग इंडिया पत्रिका 1931 में। और हरिजन पत्रिका चलाई 1933 में। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? जिसका सही आंसर है सिंगापुर से। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन आरंभ किया, जो किया था 1943 में। और पहले ये सिंगापुर जापान के कब्जे वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। जिसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में हरिपुर अधिवेशन में पहली बार बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद दूसरी बार 1939 में फिर से त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने, लेकिन इसके बाद इन्होंने पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। और किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जिसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में किसका मुख्यालय था? गदर पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? जिसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। नानक देव पहले थे और गुरु गोविंद सिंह क्या थे? अंतिम थे। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण करवाया? जिसका सही आंसर है पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जिसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो लौह स्तंभ बनाया था जो आज कुतुब मीनार के पास लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? जिसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखकर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इबादत खाना बनवाया? जिसका सही आंसर है अकबर ने। क्या बनवाया था? इबादत खाना। और इबादत खाना किस इमारत को कहते थे ये हमें पता होना चाहिए, जो कि था जहाँ विभिन्न धर्मों के धर्म गुरु मिलकर धर्म पर विचार रखते थे। उस इमारत का नाम क्या था? इबादत खाना, जिसको अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी? जिसका सही आंसर है रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? जिसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? जिसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले हम इन इमारतों का टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो है कुतुब मीनार बना 1200 ईस्वी में, ताजमहल बना 1631 से 1653 तक, जिसे बनने में 22 साल लगे। एग्जाम में पूछा जाता है ताजमहल को बनने में कितना समय लगा। इसी तरह अजंता गुफाएं जो बनी हैं 200 ईसा पूर्व, और खुजराहो के मंदिर जो बने हैं वो हैं 950 से 1050 के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पुराना। तो यहाँ सबसे पुराना हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं इन इमारतों में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्रिटिश सरकार का भारत में जो स्थापना हुई थी वो 2 युद्धों से हुई थी, जिनमें से पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया? जिसका सही आंसर है 23 जून 1757 में पहला युद्ध लड़ा गया। दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। कब प्रारंभ हुआ? जो हुआ 1700। तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ 1763 में। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर है रीबूटिंग। मीन्स अगर किसी कंप्यूटर को आप शट डाउन करने के बजाय रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो टैली ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट से मतलब होता है, इसलिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर सीखते हैं? टैली सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉस का विस्तृत रूप है? मीन्स डॉस की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी फुल फॉर्म है? डॉस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका है? जिसका मतलब है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में आपको एरर ढूंढनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डीबगिंग। किसी सॉफ्टवेयर में एरर ढूंढना है तो उसे कहा जाता है डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट को जिसे आप छू सकते हो वो मतलब है भौतिक बनावट से, और उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। और जिनको आप छू नहीं सकते हो उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के तहत देवनागरिक में लिखी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर है 343। आर्टिकल 343 के द्वारा ही हिंदी भाषा को भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा बताया गया है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से भारत ने संघीय शासन प्रणाली लागू किया गया? मीन्स भारत ने संघीय शासन प्रणाली को किस देश से अपनाया? जिसका सही आंसर है कनाडा से भारत ने क्या अपनाया है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जिसका सही आंसर है 1952 में। 1952 में भारत में पहली बार क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? जिसका सही आंसर है गाय और बछड़ा। गाय और बछड़ा किसका
चिन्ह था, कांग्रेस का चिन्ह था। कब से कब तक? 1952 से लेकर 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जिसका सही आंसर है इस्पात यानी कि स्टील में। स्टील में क्या होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? जिसका सही आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। किसकी वजह से? दाब अधिक होने की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? जिसका सही आंसर है हिरण की। हिरण की आंखें सभी स्तनधारियों में सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? जिसका सही आंसर है बॉक्साइड। बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से, चांदी प्राप्त होती है अर्जेंटाइट से, कॉपर प्राप्त होता है कॉपर पायराइट से, और सीसा प्राप्त होता है गैलेना से। इन सभी को अयस्क बोला जाता है। अयस्क क्या होते हैं? जिस रूप में खनिज हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उनको अयस्क कहा जाता है। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमें मोटिवेट करें। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? जिसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? डायनामाइट का। और इनके नाम से कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ है? नोबेल पुरस्कार। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम कर रहे थे 1000 जीके क्वेश्चन प्लेलिस्ट का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 हो चुके हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से वो उसे चेक कर सकते हैं। वीडियो समाप्त होने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कोई अपने सुझाव को कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।